अस्सलामुअलैकुम, आई एम माहीन और आप देख रहे हैं बिल्ड योर सेल्फ। आज का जो हमारा टॉपिक है, आज हम बात करेंगे वर्चुअल असिस्टेंट ट्रेनिंग के हवाले से। अमेज़ॉन कोर्स क्लास 2 है आज हमारी। तो चलिए आइए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहले हम बात करेंगे कि ई कॉमर्स क्या होती है। व्हाट इज़ ई कॉमर्स? ई कॉमर्स इज डिफाइंड एज द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स और सर्विसेज विया द इंटरनेट। हम इंटरनेट के थ्रू जो भी सर्विस दे रहे हैं या फिर चीज़ों की बाइंग एंड सेलिंग करते हैं, उसको हम ई कॉमर्स कहते हैं, ठीक है। और इसके थ्रू जो है वो हम जो मनी है उसकी ट्रांजैक्शन भी करते हैं और अपने डाटा जो है उसकी सेल्स को भी मैनेज करते हैं, ठीक है। इट इज़ आल्सो नोन एज इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स और इंटरनेट कॉमर्स। देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ ई कॉमर्स बिजनेस मॉडल्स। यहाँ पे हम जो है वो एक ही डिस्कस कर रहे हैं, D2C बिजनेस मॉडल। इट इज़ अ रिलेटिवली न्यूअर मॉडल वेयर ब्रांड सेल डायरेक्टली टू देयर एंड कस्टमर। इसमें जो है D2C में डायरेक्ट टू कंज्यूमर मॉडल में जो ब्रांड है वो डायरेक्ट जो है अपनी चीज़ों को कस्टमर तक जो है वो डिलीवर करते हैं और सेल कर देते हैं, ठीक है। ई कॉमर्स जो है हमारे न्यू लर्नर्स के लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि ई कॉमर्स जो होती है वो बेसिकली तिजारत होती है, लेकिन ई कॉमर्स में हम जो है इंटरनेट के थ्रू ही अपने सारी बाइंग एंड सेलिंग कर रहे होते हैं, ठीक है, और सारी सर्विसेज दे रहे होते हैं। जितना भी बिजनेस हम इंटरनेट के थ्रू करते हैं उसको हम बेसिकली ई कॉमर्स कहते हैं, ठीक है। आई होप ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। तो इसके बाद हम बात करेंगे अमेज़ॉन क्या होता है, व्हाट इज़ अमेज़ॉन, ठीक है। अमेज़ॉन जो है वो सबसे पहले जो है इसके फाउंडर हैं वो जेफ बेजोस है। इन्होंने 5 जुलाई 1994 को जो है वो इस पे जो है काम करना जो है वो स्टार्ट किया था अपने गैराज से ही। सबसे पहले जो है मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि अमेज़ॉन जो है वो लार्जेस्ट ई कॉमर्स की वेबसाइट है, लार्जेस्ट ऑनलाइन रिटेलर है ये वेबसाइट। और यहाँ पे क्लाउड सर्विसेज भी जो है वो प्रोवाइड की जाती है। सबसे पहले जेफ बेजोस ने इस पर जो है ये बुक सेलिंग जो है वो स्टार्ट की थी। बुक सेलिंग की कंपनी थी अमेज़ॉन सबसे पहले। उसके बाद इन्होंने इस पर मज़ीद काम किया, इसको मज़ीद जो है वो ग्रो किया। तो इन्होंने यहाँ पे इंटरनेट बेस्ड बिज़नेस जो है वो उसकी इंटरप्राइज जो है उसको उस पर लार्जली इन्होंने फोकस किया। और इन्होंने जो सर्विसेज वो प्रोवाइड की वो ई कॉमर्स की थी, क्लाउड कंप्यूटिंग, डिजिटल स्ट्रीमिंग एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सर्विसेज जेफ बेजोस ने जो है वो इस पर प्रोवाइड करनी स्टार्ट कर दी। उसके बाद जो है वो अमेज़ॉन जो है वो एक अमेज़ॉन टू बाय सेल्स अप्रोच जो है इसको जो है वो फॉलो करते हुए कंपनी ने जो डिफरेंट प्रोडक्ट की रेंज और इन्वेंट्री इस पर काम किया। और इन्होंने जो है यहाँ पे जितने भी ब्रांड्स हैं जो बाइंग एंड सेलिंग कर रहे हैं अमेज़ॉन की वेबसाइट पे, इसमें जो कैटेगरीज है इन कैटेगरीज पे काम किया जा रहा है, जिसमें से क्लॉथिंग, ब्यूटी सप्लाईज, गवर्नमेंट फूड, ज्वेलरी, बुक्स, मूवीज़, इलेक्ट्रॉनिक, पेट सप्लाईज, फर्नीचर, टॉयज़, गार्डन सप्लाईज एंड हाउस होल्ड गुड्स, ये सारी जितनी भी कैटेगरीज है अमेज़ॉन की वेबसाइट पे, इन कैटेगरीज पे जो है वो काम किया जाता है, ठीक है। बाइंग एंड सेलिंग होती है और ये सारी कैटेगरीज इसकी सारी नीश होती है जिन पे ये जो है वो काम किया जाता है। इसका हेडक्वार्टर जो है वो सीटल में है और ये एक इंडिविजुअल वेबसाइट है। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सेंटर भी है इसके, कस्टमर सर्विस सेंटर, डाटा सेंटर एंड फुलफिलमेंट सेंटर भी है अमेज़ॉन के अराउंड दी वर्ल्ड, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा ई कॉमर्स के हवाले से कि ई कॉमर्स जो है वो बेसिकली इस पे हम चीज़ों की बाइंग एंड सेलिंग करते हैं थ्रू द इंटरनेट। और अमेज़ॉन जो है वो ई कॉमर्स की एक लार्जेस्ट वेबसाइट है जिस पे हम सारा ऑनलाइन काम करते हैं, चीज़ों की बाइंग एंड सेलिंग करते हैं, अपनी जितनी भी प्रोडक्ट्स होती हैं। और वो उसकी कैटेगरीज मैंने आपको बताई है, जो प्रोडक्ट्स जिनकी हम बाइंग एंड सेलिंग करते हैं उनमें सारी कैटेगरीज आती है जो मैंने अभी आपको यहाँ पे मेंशन की है। ये सारी क्लॉथिंग, ब्यूटी सप्लाईज, गवर्नमेंट फूड, ठीक है, पेट सप्लाईज, फर्नीचर, हाउस होल्ड की सारी ये कैटेगरीज है, इनकी बाइंग एंड सेलिंग होती है अमेज़ॉन पे। ये सारी कैटेगरीज है, ठीक है। अगर आपको इसके नोट्स भी चाहिए होंगे तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज कर बता सकते हैं। मैं आपको अगर आप में से किसी को भी कोई न्यू लर्नर है जो इस कोर्स को सीख रहा है और इन सारी चीज़ों को डीपली अंडरस्टैंड करना चाहता है, तो कोर्स भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी। अगर आपको इसकी ज़रूरत भी महसूस हुई तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ज़रूर इन्फॉर्म कीजिएगा। इंशाल्लाह मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। इसके बाद हमने ई कॉमर्स के कंसेप्ट को क्लियर किया, अमेज़ॉन के कंसेप्ट को क्लियर किया। अब हम बात करेंगे कि अमेज़ॉन पर जो वर्चुअल असिस्टेंट काम करते हैं वो क्या होते हैं और वो किस तरह से काम करते हैं, ठीक है। इन अमेज़ॉन टर्म्स अ वर्चुअल असिस्टेंट इज़ समवन हु वर्क्स रिमोटली इन योर अमेज़ॉन बिजनेस। वर्चुअल असिस्टेंट जो होते हैं वो
वो पर्सनस होते हैं जो कि रिमोटली आपके अमेज़ोन बिजनेस को लुक आफ्टर कर रहे होते हैं। रिमोटली मींस के ये पर्सन जो होते हैं वर्चुअल असिस्टेंट, ये फासले पर होते हुए आपके बिजनेस को लुक आफ्टर करते हैं और आपकी सारी चीज़ों को कंट्रोल कर रहे होते हैं और मैनेज कर रहे होते हैं, ठीक है, और अपनी सर्विसेज दे रहे होते हैं। और इनकी दे कैन बी आइदर एम्प्लॉयड फुल टाइम, पार्ट टाइम और एंड कैजुअल बेसिस, ठीक है। इस तरह से ये सर्विसेज देते हैं, फुल टाइम भी देते हैं, पार्ट टाइम भी देते हैं, मतलब कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे भी होती है और कैजुअल बेसिस पे भी होती है, मतलब पर टास्क के हवाले से होती है। देयर आर मैनी टास्क अ वीए कैन डू फ्रॉम एडमिन टू कंटेंट क्रिएशन, मतलब ये अकाउंट्स रेलिवेंट भी सर्विसेज देते हैं। कंटेंट क्रिएशन जिसमें डिस्क्रिप्शन आ जाती है प्रोडक्ट की, प्रोडक्ट सोर्सिंग आती है, ठीक है, प्रोडक्ट हंटिंग आती है, और जो भी उनकी क्रिएटिविटी पे डिपेंड कर रहा होता है उस हिसाब से वर्चुअल असिस्टेंट जो होते हैं वो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं अमेजोन पे, ठीक है। इसके अलावा हम देखते हैं कि एन अमेजोन वर्चुअल असिस्टेंट हैंडल्स ऑल द एडमिनिस्ट्रेटिव, टेक्निकल एंड कस्टमर सपोर्ट सर्विस दैट कम विद रनिंग एन अमेजोन बिजनेस। वर्चुअल असिस्टेंट जो होते हैं वो ये सारी सर्विसेज जो है वो इनको देते हैं अमेजोन पे। टेक्निकल, कस्टमर केयर, ये सारी सर्विसेज जो है वो वर्चुअल असिस्टेंट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। हम देखते हैं कि ऑनलाइन शॉपिंग आजकल जो है वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। ऑनलाइन मतलब हम खुद भी देखते हैं कि शॉपिंग जो है वो हमारे इधर पाकिस्तान में भी कितनी ज़्यादा इसको प्रमोट किया जा रहा है, और जितने भी ब्रांड्स हैं उनकी भी वेबसाइट्स होती हैं जिनको लोग ऑनलाइन ही देखते हैं और ऑनलाइन जो है वो अपना जो है ऑर्डर प्लेस करते हैं और ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं। लेकिन अमेजोन वर्चुअल असिस्टेंट की वजह से जो है आपकी ऑनलाइन शॉपिंग जो है वो बहुत ज़्यादा स्मूथली और इफेक्टिवली होती है, ठीक है। अब अमेजोन वर्चुअल असिस्टेंट का आपको पता चल गया होगा, क्लियर हो गया होगा कि वर्चुअल असिस्टेंट जो अमेजोन पे काम करते हैं वो यही होता है कि वो टेक्निकल सर्विसेज भी देते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, कस्टमर सपोर्ट सर्विस, कि जितना भी अमेजोन की वेबसाइट को कंट्रोल किया जाता है वो आपके वर्चुअल असिस्टेंट को आप हायर करते हैं। आप अगर फॉर एग्जांपल अमेजोन पे बिजनेस कर रहे हैं तो आप एक वर्चुअल असिस्टेंट को हायर करते हैं जो कि फुल टाइम, पार्ट टाइम और कैजुअल बेसिस मतलब काम करता है, रिमोटली काम करता है, आपके बिजनेस को रिमोटली लुक आफ्टर करता है और जो है ये सारी सर्विसेज देता है, चाहे एडमिन लेवल पे हो, चाहे कंटेंट क्रिएशन हो, चाहे प्रोडक्ट हंटिंग हो, चाहे प्रोडक्ट सोर्सिंग हो, ठीक है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं कि जो वर्चुअल असिस्टेंट है वो जो है सर्विसेज कौन कौन सी ऑफ़र करता है। ये डीपली इंशाल्लाह इन पर एक ये सारी सर्विसेज जितनी भी है इनकी एक लिस्ट है और इन पर डीपली इंशाल्लाह एक डिटेल वीडियो भी होगी जिनमें जो है सारी, अभी तो इनका जस्ट मैं इंट्रो आपको बताऊंगी थोड़ा सा, लेकिन इन पर एक डिटेल वीडियो भी होगी इन सब जो सर्विसेज है, क्योंकि इनका समझना, अंडरस्टैंड करना आप सबके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोडक्ट हंटिंग की। अमेजोन वर्चुअल असिस्टेंट जो है वो प्रोडक्ट हंटिंग की सर्विसेज भी देता है। प्रोडक्ट हंटिंग मीन्स जो भी प्रोडक्ट आपने अमेजोन पर जिसको आपने बाइंग एंड सेलिंग की सर्विसेज देनी है या आपने जिस प्रोडक्ट पर भी इन्वेस्ट करना है, तो वर्चुअल असिस्टेंट जो है वो आपके लिए प्रोडक्ट हंट करता है कि आपने इस प्रोडक्ट को अमेजोन मार्केट प्लेस में लेके जाना है, ठीक है। और प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, जो आपने प्रोडक्ट हंट कर ली है उसकी डिस्क्रिप्शन, उसका मतलब कंटेंट लिखना, उसकी डिस्क्रिप्शन लिखना और फिर उसकी लिस्टिंग क्रिएट करना। जो भी आपको डिस्क्रिप्शन किसी भी प्रोडक्ट की नज़र आती है कि उसके ये फीचर्स हैं और ये उसके यूजेस हैं, ये सब कुछ जो है वो प्रोडक्ट लिस्टिंग में आ जाता है जो हमें नज़र आता है अमेजोन की वेबसाइट पे, ठीक है। प्रोडक्ट सोर्सिंग, कि आप प्रोडक्ट सोर्स कहाँ से कर रहे हैं, प्रोडक्ट कितने में मिल रही है आपको, कहाँ से ले रहे हैं, और ये सारे उस पर जितनी भी कॉस्ट आती है वो हम प्रोडक्ट सोर्सिंग में देखते हैं। प्रोडक्ट रिसर्च हम इस तरह से अंडरस्टैंड करते हैं कि प्रोडक्ट रिसर्च, जिस प्रोडक्ट पर आप काम कर रहे हो क्या उस प्रोडक्ट को अमेजोन पर उसकी डिमांड है या नहीं, ये सारा रिसर्च हम पहले करते हैं, रिसर्च वर्क करता है वर्चुअल असिस्टेंट। उसके बाद ही उस प्रोडक्ट को अमेजोन पर हम सेल करने के लिए लेके जाते हैं। नीश एनालिसिस करते हैं, जो कैटेगरीज मैंने आपके साथ पहले डिस्कस की है, हाउस होल्ड कैटेगरीज है, क्लॉथिंग से रिलेटेड कैटेगरीज, टॉयज़, गेम्स, जो भी कैटेगरीज फूड से रिलेटेड है, उनमें से जितनी भी सारी उसकी नीश होती है उन सब का एनालिसिस करते हुए एक प्रोडक्ट को अमेजोन मार्केट में लेके जाते हैं। फिर प्रोडक्ट की लॉन्चिंग की जाती है, उसको रैंक करवाया जाता है अमेजोन की वेबसाइट पर कि सारे कस्टमर को वो सही से नज़र आ सके और अप्रोच कर सके, जिससे हमें प्रॉफिट जनरेट हो सके। कस्टमर सपोर्ट है इसमें हमारे पास, तो कस्टमर सपोर्ट पे हम देखते हैं कि जो भी आपका कस्टमर को सर्विस चाहिए वो हमारा वर्चुअल असिस्टेंट उसे प्रोवाइड करता है। ऑर्डर मैनेजमेंट है, हमने अपनी इन्वेंट्री को मैनेज करना है, अपने ऑर्डर को मैनेज करना है, जिस हिसाब से हमें ऑर्डर आ रहे हैं हमने देखना है हमारे पास उतनी इन्वेंट्री है या नहीं, उसको हमने मैनेज करना है। एक वर्चुअल असिस्टेंट ऑर्डर मैनेजमेंट की
सर्विस भी देता है। कैंपेन मैनेजमेंट, जब आप प्राइवेट लेवल में काम करते हैं तो जितनी भी आप कैंपेन पर ही काम कर रहे होते हैं तो आप सारी कैंपेन को मैनेज करते हैं, बिड को हाई लो करते हैं, सारा आप कैंपेन चलाते हैं प्राइवेट लेवल में। इन सबको हम देखेंगे। इन्वेंट्री मैनेजमेंट जो होती है कि हमने अपने स्टॉक को भी मेंटेन रखना है, इन्वेंट्री को मेंटेन रखना है, ये सारा विचुअल असिस्टेंट का काम होता है। A to Z अकाउंट हैंडलिंग, कि आपके अकाउंट की सेल्स को चेक करना और सारी चीज़ों को A to Z आपके अकाउंट को हैंडल करना, ये सारा एक विचुअल असिस्टेंट का काम होता है। तो आई होप ये सारी सर्विसेज आपको अंडरस्टैंड होगी। लेकिन इसके अलावा जो इन पर कंप्लीट एक वीडियो बनाई जाएगी इंशाल्लाह, आपके साथ शेयर की जाएगी वो वीडियो भी इस कोर्स में। इन सब पर एक एक डिटेल वीडियो बनाई जाएगी कि आपको जो है वो डिटेल में ये सारी सर्विसेज जो है वो समझ आ सके। आई होप अभी तक जो मैंने आपको बताया है इस सेकंड क्लास में आपको समझ आ गया होगा। इसके अलावा आपकी कोई क्यूरी हो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आपको नोट्स भी चाहिए हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा मैं आपके साथ लास्ट में जो है वो एक कोटेशन को शेयर करना चाहूँगी। नथिंग इज़ इम्पॉसिबल, द वर्ड इटसेल्फ सेज आई एम पॉसिबल, ठीक है। कि दुनिया में कोई भी काम ऐसा नहीं है जो कि पॉसिबल ना हो, जो कि हम कहते हैं कि हमारे लिए ये चीज़ इम्पॉसिबल है, लेकिन देखिए ये जो इम्पॉसिबल का वर्ड है वो खुद से ही आपको कह रहा है कि आई एम पॉसिबल। ओके, सो सारे कामों को जो है वो अपने लिए पॉसिबल बनाइए। बस आपका खुद पर यकीन होना चाहिए, खुद पे कॉन्फिडेंस आपको इतना होना चाहिए और बस आप में पेशेंस होनी चाहिए। हार्ड वर्क करते रहिए आप, इंशाल्लाह आप जो है अपनी मंजिल तक ज़रूर पहुंचेंगे और आप ज़रूर कामयाब होंगे, ठीक है। इंशाल्लाह मेहनत करते रहिए। मैं ऐसे ही आपके लिए जो है वो जो है इंफॉर्मेटिव कोर्स जो है वो डिज़ाइन करती रहूँगी। ऐसी और भी क्लासेस इंशाल्लाह आपको मिलती रहेंगी इस कोर्स में, जिनसे आपको सीखने को मिलेगा। अभी हमारा थोड़ा सा थ्योरेटिकल चल रहा है जिसमें आपको कंसेप्ट बताए जा रहे हैं। इंशाल्लाह प्रैक्टिकल वे में भी मैं आपको लेके जाऊँगी कि आपको जो है वो क्लाइंट के साथ काम करना भी आए और प्रोडक्ट को हंट कैसे करना है, प्रोडक्ट को सोर्स कैसे करना है, ये सारी चीज़ें आपको डिटेल में इस कोर्स में बताई जाएंगी। तो वीडियो को एंड तक देखने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिएगा, इन्फॉर्मेटिव लगी हो इसे शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि आने वाली नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ भी आप टाइमली वॉच कर सकें, ठीक है। अभी तक के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।